गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एटीएस में अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकी दबोचे। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में पिकअप पलटने से 18 लोगों की मौत। ओडिशा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेडी पर पीएम मोदी ने जमकर साधा निशाना। चंडीगढ़ पहुंचे यूपी के सीएम आदित्यनाथ, भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में की चुनावी सभा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कंगना का विरोध। दलाई लामा के खिलाफ कंगना रनौत के बयान पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते देश की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट से श्रीलंकाई मूल के 4 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी स्लीपर सेल हैं या नहीं, इसकी जांच एटीएस ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुजरात एटीएस को केंद्रीय एजेंसी से इनपुट मिले थे। इसके बाद एटीएस द्वारा हवाई अड्डे पर गहन तलाशी ली गई और 4 लोगों को पकड़ा गया जो मूल रूप से श्रीलंकाई नागरिक हैं। ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि गिरफ्तार किए गए चारों लोगों का गुजरात या किसी अन्य राज्य से कोई कनेक्शन है या नहीं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गहरे खाई में पिकअप वैन गिर गई और इस वजह से 25 से 30 लोग सवार थे। कवर्धा एसपी ने बताया कि कवर्धा इलाके के पास एक पिकअप वाहन पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सभी मजदूर है। वहीं इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां अरुण साव ने कवर्धा हादसे पर कहा कि प्रारंभिक तौर पर जानकारी की जा रही है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण वो अनियंत्रित हो गई और ये घटना घटी। प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही आ रही है कि गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हुई थी, नियंत्रण से बाहर हो गई थी गाड़ी और इसके कारण से ये घटना घटित हुई है। पर विस्तृत जानकारी थोड़े समय बाद पता चलेगा कि कारण क्या है। जब प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत होगी, प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है और जांच होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी पता चलेगी कि किस कारण से ये घटना हुई है। अभी तो प्रशासन का पूरा ध्यान परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने में, घायलों के इलाज में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और जांच पर घटना की जो भी वास्तविक स्थिति पता चलेगी उसके हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं फिर से कहता हूं कि जो संबंधित परिजन है, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सभी परिवारों के साथ हर संभव मदद सरकार की ओर से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करने राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पुरी में रोड शो किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। रोड शो के बाद उन्होंने ढेकनाल में एक रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेडी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को हो रहा है। नौजवानों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहाँ निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पा रही है। एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो माफिया यहाँ प्रतियोगिता आने नहीं देता है। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए। भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। बीजेडी के इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का ही हो रहा है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए। भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पंजाब पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। और सीएम योगी ने कहा कि आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है। आपने पीएम मोदी को चुना था, इसलिए आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। आज कोई भी भारत पर गौरव का अनुभव करता है। देखा होगा
आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहन और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया है। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं। उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति के काजा उपमंडल में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लाहौर स्पीति में कांग्रेस वर्करों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। हालांकि बाद में कंगना ने एक जनसभा को संबोधित किया। कंगना के साथ जयराम ठाकुर, रवि ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर भाजपा ने दावा किया है कि उनके काफिले पर हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार वर्करों का कहना है कि कंगना रनौत ने बीते समय में दलाई लामा पर टिप्पणी की थी, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हरियाणा में पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने करनाल, हिसार और झज्जर में रैली की। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस, राहुल गांधी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा ने 2024 के चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपसे कहकर जाता हूं कि 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 2024 के चुनाव में सिरसा से सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक हर जगह मोदी जी के विकास का कमल खिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।